अस्सलाम व्यूवर्स, मैं हूं आयशा कादिर। खुशामदीद करूंगी वीडियो में आप तमाम तर देखने वालों को ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद। ईद का दूसरा दिन है, उम्मीद करती हूँ आप तमाम तर नाजरीन की ईद अच्छी जा रही होगी। इस तरीके से मैंने आप लोगों को आगाह किया था कि रमजान उल मुबारक बहुत बेहतरीन गुजरा है और उसके बाद गर्मी की जो लहर शुरू होगी वो नाकाबिले बर्दाश्त हो सकती है। कराची में ईद उल फितर के पहले रोज से शुरू होने वाली गर्मी में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। मजीद आने वाले दिन कितने परेशान कुन हो सकते हैं। कराची में गर्मी के साथ साथ ईद के पहले रोज जलजले के झटके महसूस किए गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आने वाले जलजले के झटके के बाद शहरी काफी ज्यादा परेशान हैं, खौफजदा भी हैं और काफी लोगों में अब ये भी सवालिया निशान बन गया है कि क्या कोई कराची में बड़ा जलजिला आ सकता है, क्या किसी खतरे की अलामत है कराची में इस तरीके से 4.7 की शिद्दत का जलजिला आना। जिसके बाद हमने देखा था कि काफी शहरी परेशान थे और काफी लोगों ने ये भी बताया कि उनके घरों में दरारें भी पड़ गई हैं इस अर्थक्वेक के बाद, लेकिन ऑफिशियल इस तरीके से कोई बयान नहीं आया। लेकिन अपने तौर पर शहरियों ने सोशल मीडिया पर इस तरीके की बातें करी कि इस तरीके के उन लोगों को सूरत हाल फील हुई। कराची में आने वाले जलजले के बाद रात में ही बलूचिस्तान के जिला बारखान में भी एक जलजले के झटके महसूस किए गए। गालिबन 3.9 शिद्दत की ये अर्थक्वेक के जो हमने देखा कि झटके थे जो महसूस किए गए बलूचिस्तान के जिला बारखान में। ये तमाम तर सूरत हाल कितनी तशवीशनाक हो सकती है आने वाले दिनों में। क्या कराची में किसी बड़े जलजले के इम्कानात बढ़ रहे हैं, इस हवाले से क्या सूरत हाल रह सकती है, क्या खतरा मंडला रहा है, इस तमाम तर सूरत हाल पर भी आज की वीडियो में खसूसी गुफ्तगू रहेगी। वीडियो को स्टार्ट करेंगे। जिस चैनल पर अभी आप देख रहे हैं साल मुकम्मल हो चुका है और आज हमारे चैनल की बर्थडे भी है। आप तमाम तर यूट्यूब फैमिली का, मेरे सब्सक्राइबर का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों की मोहब्बत और प्यार और सपोर्ट की वजह से ये सफ़र बहुत आसान रहा है। इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में मज़ीद अपडेट्स भी आप लोगों को मिलती रहेंगी। चैनल पर अगर जो लोग नए हैं उनसे दरख्वास्त करूंगी कि सब्सक्राइब कर लिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें ताकि आप लोगों को इसी तरीके से अपडेट्स फौरी तौर पर मिलती रहा करें। बात हो रही है कराची में जलजिले के हवाले से, लेकिन इस वक्त एक और अहम तरीन खबर कराची शहर से ही आ रही है। कराची का इलाका गुलशन इकबाल, जहां से इंतहाई अफसोसनाक खबर मौसूल हो रही है। क्विकली मैं आपको इसकी डिटेल बता देती हूँ। गुलशन इकबाल ब्लॉक 13 का इलाका है, जहां पर एक फ्लैट है, बताया जा रहा है रिहायशी इमारत है। ये फ्लैट की बालकोनी गिर गई है और बालकोनी गिरने की वजह से बताया जा रहा है तीसरी मंजिल से बालकोनी गिरी है और 4 अफराद जख्मी हो चुके हैं। मियाँ बीवी भी गिरे हैं इस बालकोनी से और बताया जा रहा है कि उन मियाँ बीवी की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। तमाम तर जख्मियों को रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाइयाँ करना शुरू कर दी गई हैं। वहाँ पर इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। ईद के दूसरे रोज़ कराची के इलाके गुलशन इकबाल में इमारत की बालकोनी गिर गई है और ये रिहायशी इमारत थी। कराची शहर में जिस तरीके से कल अर्थक्वेक आया था और अल्लाह का शुक्र है किसी तरीके का कोई जानी और माली नुकसान सामने नहीं आया, लेकिन तशवीशनाक सूरत हाल ये है कि कराची में अल्लाह ना करे कोई मेजर अर्थक्वेक आता है तो इस शहर की जो मुख्तलिफ बिल्डिंग्स हैं, बल्कि ज़्यादातर बिल्डिंग्स हैं, ज़्यादातर इमारतें ऐसी हैं जो कि इस काबिल नहीं है कि किसी भी मेजर अर्थक्वेक को बर्दाश्त कर सके। इंतहाई मखदूश हालत है उन इमारतों की और काफ़ी हम देखते हैं कि ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो कि जिनकी बुनियादें इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं हैं और अल्लाह ना करें यहाँ पर कोई ऐसी सूरत हाल होती है तो बड़े पैमाने पे नुकसान भी हो सकता है। इस हवाले से काफ़ी माहिरीन भी पहले भी वार्निंग जारी कर चुके हैं। अब ये जो अर्थक्वेक आया कराची में, इसके बाद लोगों में ये खौफ और हरास फैल गया है कि अल्लाह ना करे कि दोबारा कोई बड़ा अर्थक्वेक आ जाए, क्योंकि गुज़िश्ता साल से हम देख रहे हैं कराची में अर्थक्वेक आने के सिलसिले शुरू हो चुके हैं और हर 2-3 महीने बाद कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए जाते हैं। जिन इलाकों में कल ये ज़लज़ले के झटके महसूस हुए हैं, जिनमें सरजानी टाउन, स्कीम 33, नॉर्थ कराची, इसके अलावा सराब बोर्ड के अतराफ के इलाके हैं जहां पर ये हमने देखा कि झटके महसूस किए गए। वहाँ के शहरी बहुत ज़्यादा परेशान है। मैं आप लोगों को बता दूं कि 19 किलोमीटर इसकी गहराई थी ज़लज़ले की और इसका शुमाल मरकज़ था, कराची के शुमाल में इसका मरकज़ था। ये ज़लज़ले के झटके कुछ सेकंड यानी कि मुश्किल से 1 या 2 सेकंड तक आए हैं, इससे ज़्यादा ये ज़लज़ले के झटका महसूस नहीं किया गया। अल्लाह ना करे इस तरीके की शिद्दत का ज़लज़ला
कुछ देर तक ठहर जाता तो सूरत हाल मुख्तलिफ भी हो सकती थी। कराची के हवाले से मुख्तलिफ माहिरीन भी ये बता चुके हैं कि कराची इस वक्त एक ऐसी जगह है जो कि मेजर फॉल्ट लाइन के ऊपर है ये, और कराची के बहुत सारे एरियाज मेजर फॉल्ट लाइन के ऊपर है। कराची में आने वाले ज़लज़लों के बाद जिस तरीके से अब तमाम लोग खौफजदा भी हैं और परेशान भी हैं कि क्या कोई बड़ा ज़लज़ला आ सकता है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन माहिरीन कुछ इस हवाले से ये भी कहते हैं कि जो फॉल्ट लाइन है, लगता ऐसा है कि अब वो एक्टिव होना शुरू हो चुकी हैं, और उनके एक्टिव होने की वजह से कराची में हम देख रहे हैं गुज़िश्ता साल से हर 2-3 महीने बाद जो झटके महसूस किए जाते हैं ज़िलज़ले के, वो आ रहे हैं। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि अर्थक्वेक के हवाले से कोई भी पेश गोई नहीं कर सकता। दुनिया में कोई भी ऐसा इदारा नहीं है, कोई भी ऐसा मरकज़ नहीं है जो कि अर्थक्वेक की पेशगोई कर सके। बहरहाल ज़लज़ले के हवाले से कोई पेशगोई नहीं कर सकता। मौसमियाती तब्दीलियां इस वक्त पूरी दुनिया में हो रही हैं, और इन मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पूरी दुनिया में दर्जे हरारत बढ़ रहे हैं। वहीं पाकिस्तान भी इससे मुतासिर हो रहा है। पाकिस्तान पर खुश्क साली का खतरा भी मंडला रहा है, साथ ही बारिशें भी नहीं हो रही है पाकिस्तान में। अहम बात ये, कराची में जिस तरीके से ईद के पहले रोज गर्मी थी, ईद के दूसरे रोज इस गर्मी की शिद्दत में कई गुना इजाफा हुआ है, और दर्जे हरारत जो महसूस किए जाने वाला है वो कई गुना ज़्यादा है। जबकि इस वक्त जो दर्जे हरारत है वो 38 के करीब है, लेकिन जो महसूस किए जाने वाला दर्जे हरारत है खसूसी तौर पर जनूबी इलाकों में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि नमी बहुत ज़्यादा है, जिसके बायस कराची के जनूबी इलाकों में दर्जे हरारत जो महसूस किया जा सकता है वो 42 से 43 तक जा पहुंचा है, और इन इलाकों में शदीद गर्मी महसूस की जा रही है। बच्चों और बुजुर्गों का खसूसी तौर पर ख्याल करें। दोपहर के वक्त धूप की शिद्दत से जितना हो सकता है बचें। पाकिस्तान भर में गर्मी अब शुरू हो चुकी है, और इस साल गर्मी की शिद्दत कई गुना ज़्यादा रह सकती है। खुश्क साली का खतरा भी मंडला रहा है। ताहम कुछ इम्कानात ये हैं कि अप्रैल और मई में कुछ बारिशें हो सकती हैं, जिसकी वजह से इस खुश्क साली में कुछ हद तक कमी आ सकती है। लेकिन अगर हम बात करें मानसून 2025 की, खसूसी तौर पर सूबा सिंध पर ज़्यादा खुश्क साली का खतरा मंडला रहा है। इस बार मानसून की बारिशें कितनी होंगी, कराची में क्या इम्कानात हैं? अब तक जो इम्कानात हैं वो तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे नज़र आ रहे हैं, लेकिन साथ ही मैं आपको बता दूं आने वाले दिनों में मजीद मौसम गर्म होगा। साल 2025 भी गर्म तरीन ही रहने के इम्कानात हैं। इस हवाले से मजीद जो भी अपडेट होंगी आपको बताती रहूंगी। अभी फिलहाल चाहूंगी आपसे इजाज़त, ईद को एंजॉय कीजिए, लेकिन साथ ही शदीद गर्मी की वजह से दोपहर के औकात कहीं भी सफ़र करने से जितना हो सकता है उतना अपने आप को बचाइए। खास तौर पर जो लोग बाइक पर जाते हैं, कोशिश ये कीजिए कि सर को ढाँप कर जाएं, कोई गीला कपड़ा सर पर रखें, ताकि आप लोग किसी भी तरीके से इस गर्म मौसम का शिकार ना हो सकें। अभी दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मजीद अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होगी। फिल वक्त के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।